हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताने जा रहा हूं। किसके बारे में? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आइए देख लेते हैं क्या है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसकी बात करने जा रहा हूं? हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करने जा रहा हूं। गोलमेज का मतलब ये होता है कि एक टेबल रख दिया जाता है, उसी के चारों तरफ से जो प्रमुख प्रतिनिधि होते हैं वो बैठ करके चर्चा परिचर्चा करते हैं। इसी को गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। देखिए, बात यहाँ से शुरुआत होती है कि जब 27 मई 1930 को जब साइमन कमीशन की जब रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को भारतीयों के सामने जब रखा गया तो भारतीय राजनीतिज्ञों ने क्या किया कि इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उस समय के कांग्रेस के जो प्रमुख और बड़े नेता थे उनको तो जेल में डाल दिया गया था। इसीलिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया गया। जब साइमन कमीशन को पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया गया तो जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि ये सोचा कि नवंबर 1930 को लंदन में अब हम एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेंगे। उसमें भारत के प्रमुख प्रतिनिधि मंडल, भारत के प्रमुख राजनीतिज्ञ लोग इसमें भाग लेंगे। दलित वर्ग ने भाग लिया, मुस्लिम लीग ने भाग लिया, सिख वर्ग ने भाग लिया, ईसाई वर्ग ने भाग लिया और कुछ देसी नरेशों ने भी इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश के जो सम्राट थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, उन्होंने इस गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसमें जो सभापतित्व का कार्य किया उस समय जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सभापतित्व का कार्य प्रधानमंत्री ने किया। बात तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तब पूरी तरीके से बिगड़ गई जब मुस्लिम लीग ने अपने प्रतिनिधियों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग करने लगे। वहीं पे जो दलित वर्ग के नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अलग से निर्वाचक मंडल की मांग करने लगे। जब ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ये देखा कि अब यहाँ पे जितने लोग भी आए हुए हैं उनमें भारी एकता का अभाव दिख रहा है, अभाव की वजह से प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूरी तरीके से असफल हो गया। इधर कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे, जनवरी 1931 को जब ये बात जब लास्ट डिसीजन पे पहुंची तो कांग्रेस की कार्यकारिणी सभा के जो समिति ने कहा कि हम इस गोलमेज सम्मेलन की कार्रवाई को मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर सबने अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व किया लेकिन किसी ने भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पे नहीं किया। इसीलिए इन्होंने क्या किया, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गोलमेज सम्मेलन को मान्यता देने से मना कर दिया। अब जो उस समय भारत के वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड इरविन ने ये सोचा कि हाँ, भारत में सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस है। कांग्रेस अगर गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी तो आगे कुछ बातें बन सकती हैं। अब उस समय कांग्रेस का जो मेन चेहरा था वो गांधी जी थे।
अब गांधी जी तो उस समय जेल में थे, लेकिन जेल से गांधी जी को लॉर्ड इरविन के द्वारा रिहा किया गया। जब गांधी जी को रिहा किया गया तो अब गांधी जी को समझाने के लिए तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर M.R. जयकर क्या करते हैं, गांधी जी को समझाते हैं कि आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तब गांधी जी ने कहा कि ठीक है, हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, लेकिन हमारी क्या होंगी, कुछ शर्तें होंगी। उस शर्तें को अगर ब्रिटिश सरकार मानती है तब हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हैं। तब लॉर्ड इरविन ने क्या कहा कि हाँ ठीक है, हम आपकी बातों को हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये वचन देना पड़ेगा कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आप कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, ये तो था प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो असफल हो गया था। आइए कुछ पॉइंट इसमें लिख लेते हैं क्योंकि वो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गांधी इरविन समझौते की बात करेंगे कि गांधी इरविन के बीच में कौन कौन सी समझौते हुए, कौन कौन सी बातें गांधी ने इरविन की मानी और इरविन ने गांधी की कौन कौन सी बातें मानी, उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। आइए थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के कुछ पॉइंट हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अब चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ था, आइए चलिए कब से कब तक हुआ था, सन 12 नवंबर 1923 कब तक चला था, ये भी तो देखना है। 12 नवंबर 1930 से प्रथम गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था। ये चला कब तक था, ये चला था 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ था, चला था। बात कर लेते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कहां पे था, तो हम बात करेंगे अगला स्थान के बारे में। किसके बारे में, स्थान के बारे में कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था। कहां हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस। ये कहां पड़ता है, ये लंदन में पड़ता है। कहां पड़ता है, लंदन में। क्या नाम है, सेंट जेम्स पैलेस। ये कहां पड़ता है, लंदन। ये लंदन में पड़ता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था, लंदन में हुआ था। भी पूछ सकता है लंदन में कहां हुआ था, तो सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। ठीक, अब बात करेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। क्या उद्घाटन, उद्घाटन किसने किया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जो है जॉर्ज पंचम। ये कौन थे, ये ब्रिटेन के सम्राट थे। क्या नाम था इनका, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ब्रिटेन सम्राट। ब्रिटेन सम्राट। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, तो जॉर्ज पंचम ने किया था। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में, अध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड थे। क्या नाम था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। अच्छा, थोड़ी सी बात और आप लोग याद रखिएगा कि इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो अब हम प्रतिनिधियों की बात करने जा रहा हूं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 89 प्रतिनिधियों ने क्या किया था? भाग लिया था। ठीक, ये तो इतना हो गया। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि भाग लेने वाले प्रमुख पार्टियां कौन कौन सी थी। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। भाग लेने वाली प्रमुख पार्टी इसकी बात हम करने जा रहे हैं। चलिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें कौन कौन सी पार्टियों ने भाग लिया और उस पार्टी के कौन कौन से नेताओं ने उसमें हिस्से ली। चलिए, हम पहली बात करेंगे हिंदू महासभा की। किसकी बात करने जा रहा हूं? हिंदू महासभा की। ठीक है, हिंदू महासभा की तरफ से पार्टी में कौन भाग लिया था? तो हिंदू महासभा की तरफ से पार्टी में डॉक्टर M.R. जयकर ने वहां पे नेतृत्व किया। क्या नाम था? डॉक्टर M.R. जयकर ने भाग लिया था। अब हम बात करेंगे कि हिंदू महासभा हो गया। हिंदू महासभा के आगे कौन सी पार्टी ने? एक हम बात करेंगे उदारवादी। इसमें से किसने इसका नेतृत्व किया था? इसका नेतृत्व जिन्होंने किया था उनका नाम था C.Y. चिंतामणि। ठीक, एक लोग थे C.Y. चिंतामणि और एक लोग और इन्हीं का साथ देने के लिए उनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। ठीक, मतलब टीवी। ठीक, इन्होंने उदारवादी लीग का नेतृत्व किया। अब बात करते हैं वहां पे मुस्लिम लीग के कौन कौन से नेताओं ने भाग लिया। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद शमी, मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक। क्या नाम था उनका? फजलुल हक।
फजलुल हक और कौन थे? आगा खान। सारे पॉइंट आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। हिंदू महासभा हो गया, उदारवादी लीग हो गया, मुस्लिम लीग हो गया। अब सिख लीग के भी जो नेता थे जिनका नाम था संपूर्ण सरदार संपूर्ण सिंह, ठीक, क्या नाम था? सिख लीग। सिख लीग क्या नाम था? सरदार संपूर्ण सिंह। सरदार संपूर्ण सिंह, ठीक है। हाँ, अब हम बात करेंगे एंग्लो इंडियन का नेतृत्व वहां पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने किया था? किसकी बात करेंगे? एंग्लो इंडियन की। एंग्लो इंडियन का नेतृत्व केटी पाल ने किया था। क्या नाम था? केटी पाल ने किसका नेतृत्व किया था? एंग्लो इंडियन का। अब हम बात करने जा रहे हैं कि दलित वर्ग का नेतृत्व वहां पे किसने किया था। चलिए, दलित वर्ग का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग का नेतृत्व वहां पे किया था। और इसमें कुछ देसी नरेशों, मतलब भारतीय नरेशों ने भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए, देसी नरेशों ने भाग लिया। कितने देसी नरेशों ने भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में? 16 देसी नरेशों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए, आइए अब हम बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए, आइए हम उसकी बात करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। क्योंकि मुस्लिम लीग और दलित वर्ग
वर्ग के नेता, दलित वर्ग के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अलग से निर्वाचन मंडल की मांग किया, इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है असफल हो गया। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन को प्रथम गोलमेज सम्मेलन को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने मान्यता देने से इनकार कर दिया, क्योंकि किसी ने वहां पर भारत का नेतृत्व नहीं किया था। ठीक है, ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के बेस पे अभी बताता हूं कैसे कैसे आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेंगे। अगला पॉइंट क्या है? लॉर्ड इरविन ने वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा किया। और तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर M.R. जयकर के समझाने पर गांधी
गांधी जी ने कुछ शर्तें रखी। इसी को गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के ये कुछ प्रमुख भाग है। अब आपसे को मैं ये बताने जा रहा हूं कि आपके एग्जाम में इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, पहली बात तो आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक हुआ। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला पॉइंट ये बना। दूसरा पॉइंट क्या बना? दूसरा पॉइंट ये बना कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये बनेगा। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। अब हम बात करेंगे कि लंदन में कहाँ पे हुआ था। अब जैसे बोल दिए कि अभी G20 का सम्मेलन हुआ तो भारत में हुआ, लेकिन अब बात है कि भारत में कहाँ पे हुआ, तो दिल्ली में हुआ। उसी तरीके से प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में तो हुआ। लंदन में एक स्थान है जिसका नाम है सेंट जेम्स पैलेस, वहां पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगली बात क्या है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उसका उद्घाटन किसने किया, ये चीज भी याद रखिएगा कि उसका उद्घाटन उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ने ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह भी पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। होता नहीं है कोई भी सभा या कोई भी मीटिंग होती है तो उस मीटिंग को आगे बढ़ाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय वहां के जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब एक क्वेश्चन लास्ट है। लास्ट क्या, एक क्वेश्चन और बनेगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जरूरी थोड़ी है कि वो सारे भारत के प्रतिनिधि हो, और अलग अलग जहां जहां पे ब्रिटेन सरकार का कब्जा था वहां के भी प्रतिनिधि पहुंचे होंगे। तो ओवरऑल टोटल मिला करके प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 एक कम 90 इतने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हाँ, अब हम बात करेंगे कि उस समय जो भारत की जो प्रमुख पार्टियां थी उस प्रमुख पार्टियों का नेतृत्व कौन कौन से लोगों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किया था, इसकी बात कर लेता हूं। देखिए, जो अपनी हिंदू महासभा पार्टी थी उसका नेतृत्व डॉक्टर M.R. जयकर ने किया था। जो उदारवादी दल के लोग थे उनका नेतृत्व शिवाई चिंतामणि और तेज बहादुर सप्रू ने किया था। मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसका नेतृत्व किन्होंने किया था? उसका नेतृत्व मोहम्मद शमी और मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक और उस समय आगा खां जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। ठीक, इन लोगों ने क्या किया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग की तरफ से भाग लिया। तो मुस्लिम लीग की तरफ से इन लोगों ने भाग लिया। तो सिख दल के नेता जिनका नाम था सरदार शमपोर सिंह ने अपने सिख दल के नेतृत्व प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किया। हाँ,
अब बात आते हैं कि एंग्लो इंडियन का नेतृत्व तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने किया था? तो केटी पाल, ये भी एंग्लो इंडियन के प्रमुख नेता थे। इन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दलित वर्ग का नेतृत्व तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दलित वर्ग का नेतृत्व प्रथम नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इसका नेतृत्व किए थे। हाँ, देसी नरेशों ने उस समय राजनीतिज्ञ में कुछ देसी नरेश जी तो जो ब्रिटेन की चाटुकारिता कर रहे थे, ब्रिटेन का सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों ने भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या 16 थी। जितने भी पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं सारे आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्यों असफल रहा? क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम लीग और दलित वर्ग के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अलग से पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने मान्यता देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वहां पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सबने अपने अपने दल का नेतृत्व किया, किसी ने भारत का नेतृत्व नहीं किया। इसीलिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को रिहा करके आगे गांधी इरविन समझौता के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम इसका चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू। आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सारे पॉइंट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है और हमने ये भी बता दिया कि आपके एग्जाम में किस तरीके से इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।